नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। खबर जनपद आजमगढ़ से है, जहां प्रवासी मजदूरों के ट्रेनों से आने का सिलसिला जारी है। स्पेशल श्रमिक ट्रेन प्रतिदिन आ रही है और बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर भी वापस लौट रहे हैं। वापस लौट रहे प्रवासी मजदूरों को काफी खुशी है कि वे अपने घर पहुंच गए हैं। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर दोपहर में अहमदाबाद से करीब 1641 मजदूरों को लेकर स्पेशल श्रमिक ट्रेन पहुंची, जहां उनकी स्क्रीनिंग के बाद बसों से तहसीलों में 2 दिनों के लिए क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया। रेलवे स्टेशन पर दोपहर में अहमदाबाद से करीब 1400 मजदूरों को लेकर स्पेशल श्रमिक ट्रेन पहुंची। इस दौरान मजदूरों को एक एक कर स्वास्थ्य विभाग ने स्क्रीनिंग किया और लंच के बाद बसों में बैठाकर तहसीलों में बने क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है। यहाँ 2 दिनों पुनः जांच के बाद वे घरों में क्वारंटाइन रहेंगे। अहमदाबाद से अपने परिवार के साथ आए मजदूरों ने बताया कि 2 माह हो गए थे, सेठ ने मुंह मोड़ लिया, खाने पीने की दिक्कत शुरू हो गई। इसके बाद वापस लौटने का निर्णय किया गया। उन्होंने बताया कि अब वे घर पर ही खेती बाड़ी करेंगे। कोरोना के समाप्त होने के बाद ही प्रदेश जाने के बारे में सोचेंगे। वहीं कई यात्रियों ने बताया कि उनसे रेलवे ने किराया वसूला। वहीं एक मजदूर ऐसा भी मिला जिन्होंने बताया कि टोकन तो मिला लेकिन किराया नहीं लिया गया। कहाँ से आ रहे हैं? अहमदाबाद से। अच्छा, ये बताइए, जिस ट्रेन से आप आ रहे हैं क्या उस पर पैसा भी लगा है क्या? हाँ सर, लगा है। कितना पैसा? 660 रुपये एक इंसान का। एक जन का 660। कितने लोग हैं आप लोग? 3 लोग। 3 लोग। इस लॉकडाउन में क्या आपके पास पैसे थे टिकट के? नहीं सर, दूसरे से मैं लेके आया। दूसरे से लेके दिए। सरकार बार बार यह कह रही है कि पैसा नहीं लिया जाएगा, तो आपने वहाँ किसी से पूछा नहीं, अधिकारी से? नहीं, इसकी कोई मेरे को नहीं है, खाने पीने की तकलीफ थी। नौकरी करता था, नौकरी में परेशानी थी, सेंट भी नहीं दे रहा था, तो मैं दूसरे से लेके आया। हाँ। टिकट आपको कहाँ से मिला? टिकट सिंगरवा पंचायत अहमदाबाद स्टेशन से मिला या नहीं, पंचायत, जिला पंचायत। तो वहीं पंचायत वाले ही पैसा लिए? हाँ। तो आप आए हैं लॉकडाउन में, क्या दोबारा फिर जाएंगे आप? वो तो देखा जाएगा, सही हो जाएगा। कंपनी में काम करता हूँ, फंड वो चल करना पड़े तो जाना ही पड़ेगा। यहाँ कर क्या सकता। अहमदाबाद से आ रहा हूँ। कहाँ जाना है आपको? हमको तो फतेहपुर जाना था। ये बताइए, ट्रेन में आप आए हैं जिस ट्रेन से, क्या इसमें पैसा भी लिया गया है? नहीं, पैसा तो उनसे नहीं लिया गया स्टेशन पे कहीं। इतना इस डब्बे में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा, कोई आपको बताया नहीं? नहीं, ये तो सब एक ही घर से ही निकल के आए, तो इसलिए एक ही जगह बैठे हैं। हाँ। तो क्या कारण है कि आप वहाँ से यहाँ चले गए? क्या करें, काम भी नहीं है, अब खाने को भी धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी 15 दिन बंद रहेगा तो खाने के लिए भी भूखा बनना पड़ेगा, क्या फायदा है? इसी से पहले निकल लो ना। वहाँ की सरकार या वहाँ की प्रशासन आप लोग को खाने के और कुछ व्यवस्था नहीं कर रही थी? व्यवस्था क्या करती है? व्यवस्था हमारे लिए तो कुछ नहीं है। अच्छा, इस बार आप आए हैं, फिर क्या जाने की हिम्मत करेंगे? क्यों नहीं जाएंगे? खाली खुल जाएगा फिर जाएंगे। उसमें तो ऐसा थोड़ी है, डरने कोई थोड़ी बात है कि एक बार हो गया तो डर के भाग जाओ। कहाँ से आ रहे हैं? गुजरात से, अहमदाबाद से। ये बताइए, जिस ट्रेन से आ रहे हैं उसमें कोई पैसा वैसा आपसे लोग लिया? हाँ सर, लिया। जहाँ पर वो कूपन मिला था वहाँ 660 रुपये लगा था। अच्छा। हाँ सर, वो आपने दिया था? दिया था। अच्छा, बताइए, आप वहाँ से क्यों छोड़ के आए? वहाँ पे कोई सरकार आपकी व्यवस्था नहीं कर रही थी? सर, व्यवस्था क्या है, जिस कंपनी में काम करते थे सेठ बोल रहा था पैसा अभी है नहीं। 2 महीने हो गए तो बाल बच्चे वाला हूँ, परिवार साथ में था, खाने पीने की प्रॉब्लम हो रही थी, इसके लिए आना ही ठीक है घर पे। तो क्या आपका फिर मूड है जाने का वहाँ वापस जाएंगे? अभी तो सर, अभी तो नहीं है मूड। जब तक बीमारी ये ख़त्म नहीं हो जाएगी, काम चालू हो जाएगा, बाद में सर देखेंगे। अच्छा, यहाँ आने के बाद आपने क्या सोचा, आप क्या करेंगे? अभी सर अपना खेती किसानी का घर पे काम करेंगे। जो प्रधानमंत्री द्वारा जो ग्रामीणों से स्वरोजगार योजना प्रवासी मजदूरों को देने की बात की जाए, उसकी दिशा में आप? हाँ, नरेगा का सर काम चालू है, वो काम अभी गांव में चल रहा है, तो वो सब करेंगे। वहीं जिलाधिकारी एनपी सिंह ने बताया कि ट्रेन और बस से आने वाले यात्रियों के खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है। उन्होंने अधिकतर मजदूरों से बात की है, किसी यात्री ने किराया लेने की बात नहीं की। कुछ श्रमिक बता रहे हैं कि उनसे कुछ राज्य किराया वसूल रहे हैं, तो वे इस बात को नोडल अधिकारी तक पहुंचा रहे हैं कि कुछ यात्रियों से किराया वसूला गया है। बस से आए हैं या ट्रेन से आए हैं, उनका खर्च राज्य सरकार वहन कर। इसलिए अगर आप ट्रेन पर पूछेंगे तो कुछ एक श्रमिकों ने किसी एक राज्य के विषय में कुछ कहा था कि वहां कुछ अधिकारी हमसे किराया ले रहे थे, लेकिन जितने भी ट्रेन आई
पंजाब से ज़्यादातर आई। जितने भी श्रमिकों से हमने बात किया, सबने कहा साहब हमसे कोई किराया नहीं लिया गया, रोडवेज बसों का भी किराया नहीं लिया गया। लेकिन जो मजदूर ये सब फीडबैक दे रहे हैं कि किसी राज्य में लिया गया है, तो हमने इस फीडबैक को अपने नोडल अधिकारी अपर मुख्य सचिव गृह को अवगत करा दिया है, ताकि उसके विषय में फर्दर देखेंगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।